हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुका हूं जो आप सभी के हमेशा डाउट रहते हैं। सबसे पहले ओपन मैनेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि कब इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है। इस चीज को ऑफिशियली बीएससी न्यूज ने कवर किया है और उसके साथ केवाईसी सॉल्यूशंस को लेके अभी क्या चल रहा है इस चीज को लेके भी ऑफिशियल आर्टिकल आ चुका है। ब्लॉकचेन एनएफटी के बारे में आप सभी को पता चलेगा, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चलेगा और अभी टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या चीजें ये इंप्रूव कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात पाई नेटवर्क का प्राइस क्या हो सकता है। सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्यूरेट क्लियर होगा, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि केवाईसी को लेके आ चुका है। ये कुछ ही मिनटों पहले ये आर्टिकल आया है। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क इंप्लीमेंट्स स्ट्रिक्ट केवाईसी सर्टिफिकेशन एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कंप्लायंस। तो आप सभी को पता है कि जो पाई नेटवर्क की केवाईसी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है सभी पाइनियर्स के लिए और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इसके अंदर एक भी नेम की स्पेलिंग की गलती करते हो या डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते तो आपका जो केवाईसी है वो स्टक हो जाएगा। और यहाँ पे ये इतना स्ट्रिक्टली क्यों किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक ही लाइन के अंदर। तो आप सभी को मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि 100 अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें से 60-70% के आसपास जो अकाउंट्स होते हैं या 60-70 अकाउंट जो होते हैं वो रियल होते हैं, बाकी 30-40 जो अकाउंट्स होते हैं वो स्कैमर्स के होते हैं। और जितना आपके अकाउंट में पाई कॉइन्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा जो स्कैमर्स होते हैं उनके अकाउंट में पाई के कॉइन्स होते हैं और उनके पास एक अकाउंट नहीं होते, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं। अगर पाई नेटवर्क का स्टार्टिंग में ही वैल्यूएशन धीरे धीरे करके भी इंक्रीज करना शुरू होता है तो आप सभी को जितना वैल्यूएशन नहीं मिलेगा उनसे कहीं ज्यादा वैल्यूएशन उन सभी स्कैमर्स को मिलेगा और उनके पास एक अच्छे खासे क्वांटिटी के अंदर पाई के कॉइन्स होंगे। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा पाई नेटवर्क के लिए और ओवरऑल पाई का जो वैल्यूएशन है वो आप सभी को डाउनफॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रियल पाइनियर्स है उनके पास वो पाई कॉइन्स नहीं है, कहीं फेक जगह पे है। तो इस वजह से ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल में चल जाएगी और आप सबको भी उतना वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस चीज को बहुत टफ बनाया गया है जिसमें कि कोई भी इस चीज को इजीली वेरीफाई ना कर पाए। अगर आप रियल पाइनियर हो तो आप इजीली इस चीज को वेरीफाई कर लोगे। और बताया जा रहा है KYC regulations are instrumental in preventing money laundering, terrorism, financial and various other illicit activities। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होने वाली है इन सभी इलीगल एक्टिविटीज को बेसिकली ये रोकता है, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे करके जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, अब गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है। तो अलग अलग कंट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो सभी चीजों को एक तरीके से मानना पड़ता है कि इस कंट्री के क्या रूल्स हैं और आपकी कंट्री के क्या रूल्स हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर रेगुलेशंस अलग अलग होती है। जैसे कि क्रिप्टो जो है अभी नया कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और गवर्नमेंट यहाँ से टैक्सेस भी कलेक्ट कर रही है। बट बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो इसको प्रॉपर तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए पाई नेटवर्क चाहता है कि हम लीगल टर्म्स के अंदर सभी को वेरीफाई करा ले, जिससे क्या होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ मतलब फ्यूचर में मिलकर काम भी कर सकते हैं। जैसे कि सीबीडीसी आपने सुना होगा जिसमें कि ई रुपीज इंडिया ने लॉन्च किया है, जहां पे आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो लिमिटेड लॉस देखने को मिलेगा, बट आपका यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस 0% के आसपास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होने वाला है। अगर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, बट आपको ज्यादा लॉस भी देखना पड़ेगा और उस सिचुएशन में क्रिप्टो करेंसीज भी भाग सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस आप सबके हाथ में होती है कि आपको कौन सी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी यूजर्स प्राइवेसी एंड anonymity for giving mandatory KYC certification can raise concern about security and compliance। तो पाई नेटवर्क के हिसाब से क्या है कि प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और ये ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और V12 और V18 करके ये एक नोड पे काम कर रहे हैं जो केवाईसी को बहुत ज्यादा फास्ट करेगा, जो कि ऑटोमेशन पे काम करता है। और जैसे ही ये अनेबल हो जाएगा उसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो पाई की केवाईसी है एक एक दिन के अंदर 8-10 लाख के आसपास वेरिफिकेशन हो जाएगी। बट अभी की हम करंटली बात करें तो पूरे महीने के अंदर 1 से 1.5 लाख के आसपास लोगों की केवाईसी वेरीफाई हो रही है, तो बहुत कम का ये रेशियो है। और पाई नेटवर्क साफ साफ ये बोल रहा है कि आप सबकी जो मैक्सिमम लोगों की जो गलती है उसमें डॉक्यूमेंट्स आप सही से अपलोड नहीं कर रहे और जो आप अपना नेम है वो सही नेम वहां पे नहीं लिख रहे जिस नेम से आपका अकाउंट खुला है। तो इन चीजों को तो आपको खुद ही ध्यान रखना है। बट अगर आपसे कोई गलती हो जाती है नेम के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप सभी को सामने से
अब वो नोटिफिकेशंस वगैरह दे रहे हैं और धीरे-धीरे करके इस महीने के आखिर तक में आप सभी को बहुत ज़्यादा केवाईसी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब ये रोड मैप को भी लाने वाले हैं, तो कहीं न कहीं इनको केवाईसी को लेके नया मेथड को लॉन्च करना पड़ेगा और वो सारा कुछ रोड मैप के थ्रू आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें ये लाने वाले हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई नेटवर्क डाइवर्सिफाई कर रहा है एनएफटी एंड डिफाई के बारे में और यहाँ पे टेक्निकल अपडेट्स को हम कवर करेंगे। किस तरीके से एनएफटी आप सभी का फ्यूचर बन सकता है पाई नेटवर्क के साथ और डिफाई। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। जैसा कि आप मोनालिसा की फिजिकल में एक फोटो देखते हो, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही फोटो है, तो सेम तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक आपकी फोटो होती है, कोई आप क्रिएट कर सकते हो या आप अपनी फोटो को भी क्लिक करा सकते हो। अगर आपकी फोटो में कोई यूनिक चीज होगी तभी वो एनएफटी में काउंट होगी। नॉर्मल तो वो एनएफटी होगी ही, बट आपको उसको हायर रेट पे सेल करना है, तो आपकी फोटो के अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज होनी चाहिए जिस वजह से लोग इसको बाय करें। तो आपका होगा तो इस चीज को बाय किया जाएगा। और जो डिफाई होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है और इसी की वजह से पाई नेटवर्क को जाना जाता है, जिसके अंदर P2P ट्रांजैक्शन आती है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन आती है और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे इसी चीज को लेके बताया जा रहा है कि एनएफटी को लेके एनएफटी पाई नेटवर्क इज वेंचरिंग इनटू डिफाई सर्विसेज, a new era in financial transaction. Users can now participating in activities such as loans, borrowing and stable coins transaction without depending on traditional financial institution. तो अभी के टाइम में अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है तो उस सिचुएशन के अंदर हम सभी बैंक्स के आसपास जाते हैं, वहां से ही लोन लेते हैं या आप अपने किसी म्यूचुअल से आप बात करके लोन लेते हो। बट अभी क्या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर कि आप सभी जो एनएफटी होती है, क्रिप्टो करेंसीज होती है, डिफाई होती है, इन सभी के थ्रू भी आप इजीली लोन ले पाओगे। तो ये सारी चीजों की यहाँ पे बात की जा रही है। The decentralized approach empower users with more accessible, efficient and user-friendly financial services। तो आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से देखने को मिलेगा और जिस तरीके से आप देख रहे हो टाइम बढ़ रहा है, उस तरीके से अभी के टाइम में जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत आगे तक जा चुकी है और मोस्टली हम सब लोग बैंक अब जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि हम सारा काम अपने फ़ोन से कर लेते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा लगाना होता है तो आप अपने फ़ोन पे ही मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करके आप फ़ोन से ही वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन केवाईसी करके सब कुछ आप फ़ोन से करके सारा कुछ ईज़िली कर लेते हो। ठीक है? और आने वाले टाइम के अंदर ये और एडवांस होने वाला है और ज़्यादा फ़ास्ट होने वाला है। जितना आपको ये एडवांस देखने को मिलेगा, उतना इसके डिमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को हर तरीके से चीज़ों को समझ के चलना है कि इसके अंदर जितना फ़ायदा है, तो उतना नुकसान भी होता है। ठीक है? जैसे कि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देके मैं बताता हूँ कि अभी के टाइम में ऐसे-ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं जिसके अंदर आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्कैन करोगे तो आपका बैलेंस कट जाता है। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी है, पर बहुत सारे लोगों के लिए बेकार भी है। क्योंकि अगर मान लो आपका कार्ड है, आपकी विदाउट परमिशन किसी के पास ये चले गया या किसी ने आपका कार्ड यूज़ करके पेमेंट्स कर दी, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे कोई वेरिफ़िकेशन नहीं पूछेगा। डायरेक्ट अमाउंट के हिसाब से जितना भी अमाउंट होगा उतने वो बैलेंस ईज़िली कट जाएगा विदाउट योर परमिशन। तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव फैक्टर है। तो आने वाले टाइम के अंदर जितने टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतने एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और बात रही एक इन्वेस्टमेंट की, तो नॉर्मली जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट्स के अंदर, तो हम लैंड और गोल्ड वगैरह को बाय करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम बाय करते हैं। बट अभी क्या होने वाला है, जो एनएफटी है या जो क्रिप्टो है, ये एक तरीके से हमारे डिजिटल लैंड होने वाली है। ये हमारे लिए टेंजिबल नहीं होगी, मतलब हम इसको बेसिकली छू नहीं सकते, बट इसको हम देख सकते हैं। बट जो फिजिकल लैंड होती है उसको आप देख सकते हो और उसको आप छू भी सकते हो। तो ये कहीं न कहीं आप सभी को डिफरेंस देखने को मिलता है और आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं डिजिटली अपने आप की जो एसेट्स हैं वो बाय करेंगे एनएफटी के रूप में। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का फ्यूचर में जैसे ही उसकी लॉन्चिंग होगी आप सभी को क्या प्राइस देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ पोल्स वगैरह डाले गए हैं कि 2025 में एक पाई का क्या वैल्यूएशन हो सकता है। तो पहले हम बताया जा रहा है $314 के आसपास, फिर $1000, फिर $3000, फिर 3 लाख जो कि जीसीवी वैल्यू है। तो एक्चुअल क्या आप सभी को प्राइस देखने को मिलेगा और मैं कुछ प्रैक्टिकल प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे बाइनेंस का जो सबसे हाईएस्ट प्रीवियस रिकॉर्ड है पाई नेटवर्क का, वो यहाँ पे शेयर किया है कि कितना हाईएस्ट गया था। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो $154 के आसपास ये हाईएस्ट गया था, वो भी बाइनेंस के ऊपर। और भी जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं इनके ऊपर भी अच्छा खासा इसका हमें प्राइस देखने को मिला था। तो अभी जब ऑफिशियली जब ये लॉन्च होगा तो स्टार्टिंग जो वैल्यू है मैं साफ-साफ आपको बता दूं कि 1-2 डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, या इससे भी कम देखने को मिल सकता है। बट ये धीरे-धीरे करके इसका प्राइस इंक्रीज होगा जिस तरीके से मार्केट के अंदर इसकी डिमांड आएगी और जिस तरीके से पाई नेटवर्क अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बोलता है, इकोसिस्टम यूटिलिटीज के बारे में बोलता है। तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो पाई नेटवर्क के फाउंडर ने साफ-साफ क्लियर किया है।
तो ये आने के बाद ही जैसे ही ऑन द फ्लोर आए, धीरे-धीरे करके इसका प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है और इसका जो बेसिक प्राइस जाएगा वो आप सभी को $30-40 के आस-पास देखने को मिलेगा और जो इसका इंटरमीडिएट लेवल होने वाला है वो $70-80-90 के आस-पास आप सभी को देखने को मिलेगा और उसके बाद जो $100 से ऊपर प्राइस हिट करेगा, ये सारी सिचुएशन बहुत ही हाई डिमांड सिचुएशन होगी जब पाई नेटवर्क हर तरीके से पॉपुलर हो जाएगा और इसके जो कॉइन्स होंगे लिमिटेड होंगे बट इसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि सभी लोगों को यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी तभी इसका प्राइस बहुत ही ऊपर जा सकता है जैसे कि 100, 150, 300, 400, $500, ठीक है। बट ये होने में टाइम लगेगा क्योंकि जो ये कर रहा है वो आने में कम से कम 2-3 साल या उससे भी ऊपर का समय लग सकता है क्योंकि अभी के टाइम में आप सभी जानते हो एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाउ इनको बारे में लोग जानते हैं बट उतने लोग नहीं जानते बट इसका एकदम से बूम आएगा। बूम का मतलब ये है जिस तरीके से लोकल तरीके से हम यूपीआई को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स को यूज़ करते हैं, आने वाले टाइम के अंदर पाई को या क्रिप्टो करेंसीज़ को हम सभी लोग नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे। तो उन सब में से सबसे जो बेस्ट सर्विसेज़ हमें देखने को मिलेगी, हम उसी एप्लीकेशन को ही यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर अगर हमें पाई देखने को मिलेगा, तो वो आगे जा सकता है और जिस तरीके से पाई ने अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, बताया है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये पॉसिबल हो सकता है। एंड गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के ओपन मेनेंट लॉन्चिंग के बारे में कि फाइनली आप सभी को ये कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बीएससी न्यूज़ का आर्टिकल आ चुका है और इन्होंने यहाँ पे कवर किया है पाई नेटवर्क मेनेंट डेट फाइनली रिवील्ड। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, अब हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ रोड मैप के बारे में और रोड मैप आएगा तभी आपको ओपन मेनेंट भी देखने को मिलेगा। तो रोड मैप आप सभी को इसी महीने के 14-15 तारीख तक देखने को मिल सकता है या इसी महीने के आखिर में देखने को मिलेगा V1 वर्ज़न 1 का रोड मैप और जो V2 है वो साफ-साफ दिसंबर के महीने में क्लियर कर दिया गया है कि दिसंबर के महीने में आप सभी को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद एक्चुअल जो रियलिटी है इसकी लॉन्चिंग की तो वो हमें कब देखने को मिलेगी? क्योंकि जो रोड मैप होगा V1 के अंदर आप सभी को क्लियर किया जाएगा कि पाई नेटवर्क ने अभी क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, वो भी एक्यूरेट नंबर के हिसाब से आप सभी के बीच में रिवील कर दिया जाएगा जिससे कि आपको सारा आइडिया हो जाएगा केवाईसी को लेके, एप्लीकेशंस को लेके, इकोसिस्टम्स को लेके और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं और V2 के अंदर सारा कुछ और क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में कैसे-कैसे हम कब-कब क्या-क्या चीज़ें लॉन्च करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि एक्यूरेट लॉन्चिंग के बारे में। हाउ वन कुड डिडक्ट अ टाइम फ्रेम एज़ स्पेसिफिक एज़ मार्च, जून 2024 फ्रॉम येट अनरिलीज्ड रोडमैप हाउएवर इज़ नॉट एंटायरली क्लियर। बताया जा रहा है कि यहाँ पे साफ-साफ कि एक तो पहले डेट्स क्लियर करके यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमें 2 महीने देखने को मिलते हैं, मार्च और जून का 2024 का और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि हमें इस दिन इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिसंबर में आप सभी को कोई भी लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलने वाली क्योंकि उस महीने के अंदर आप सभी को इसका रोड मैप जो कि वर्ज़न 2 का है, वो देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है जो मैक्सिमम चांसेस हैं, इन्होंने सजेस्ट करके बताया है कि मार्च और जून के महीने में हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्च के महीने के अंदर पाई नेटवर्क की एनिवर्सरी होती है और जो जून का महीना है, अगर मार्च में नहीं लॉन्च होता तो जून के महीने के अंदर वो होने के चांसेस हैं क्योंकि वो सेकंड स्पेशल डे है पाई नेटवर्क का। तो कहीं न कहीं आप सब सोचोगे कि यार यही चीज़ बार-बार हमारे सामने घूम फिर के आ रही है, लास्ट ईयर भी सेम तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा था बट इस बार मोस्टली चांसेस हैं कि ये हो सकता है। वो इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने ऑफ़िशियली जो कि पाई नेटवर्क है, रोड मैप्स का भी क्लियर किया है, तो रोड मैप ज़रूरी होता है। रोड मैप अगर पहले आ जाएगा तभी आपको उसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं इस बार 70-80% के आस-पास चांसेस हैं कि आप सभी को नेक्स्ट ईयर मार्च और जून के महीने के अंदर या मार्च में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जून के महीने के अंदर कंफर्मली आपको इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी क्योंकि अब 4 साल से ऊपर बहुत हो चुके हैं और पाई नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी कंप्लीट कर लिया है नंबर्स की टर्म्स के अंदर, तो कहीं न कहीं अब इसको लॉन्च करना पड़ेगा। अगर ये लेट करेगा तो कहीं न कहीं इसके साथ एक तरीके से बहुत सारे यूज़र्स भी खोएँगे और ऊपर से और भी तरीके से इनको डाउनफॉल का सामना देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।